अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कोमल असलम है और आज की वीडियो में जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है समरी ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, 5 एवरेजेस, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, ये 5 एवरेजेस हैं। इन पर भी अलग अलग आपको वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स याद करने में मुश्किल होती है। ठीक है, आपको ये 10 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वेल डिफाइंड, इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, suitable for open end classes, it always exists, suitable for quartile data, it is always unique। ये 10 पॉइंट आप याद कर लें। ठीक है, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद करने में, मेरिट्स और डीमेरिट्स याद करने में बहुत सारी आसानी होगी। किस तरह होगी वो अभी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अभी याद हो जाएंगे। वेल डिफाइन, इट इज़ वेल डिफाइन। अरिथमेटिक मीन वेल डिफाइन होता है, ज्योमेट्रिक मीन वेल डिफाइन होता है, हार्मोनिक मीन वेल डिफाइन होता है, मोड वेल डिफाइन नहीं होता, मीडियन वेल डिफाइन नहीं होता। जो टिक वाले हैं वो क्या है? मेरिट्स, और जो क्रॉस वाले हैं वो क्या है? डीमेरिट्स। ठीक है, आगे इजी टू कैलकुलेट, अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता, हार्मोनिक मीन नहीं होता, मोड होता है, इजी टू कैलकुलेट, मीडियन भी होता है। नेक्स्ट है सिंपल टू अंडरस्टैंड, अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता। मैं फिर बता रही हूँ, क्रॉस वाले डीमेरिट्स हैं और टिक वाले मेरिट्स हैं। इनको आप ये भी कह सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये क्रॉस है, ये भी टिक है, ये भी टिक है। इस तरह आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, टिक टिक टिक, क्रॉस क्रॉस। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जो है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज पर होता है, लेकिन मोड और मीडियन बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज नहीं होता। नॉट अफेक्टेड बाय, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन नहीं होता, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, मोड नहीं होता, मीडियन होता है। ये आप 10 पॉइंट्स याद कर लें, इंशाल्लाह आपको ये सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है 6 वाला पॉइंट है सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी में है अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी, मोड और मीडियन नहीं होता। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर ओपन एंड क्लासेस, और इसमें भी यही है, टिक टिक टिक, क्रॉस एंड टिक। इसके बाद इट इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट, टिक टिक टिक, क्रॉस टिक। आपको समझ इंशाल्लाह लग जाएगी। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर क्वार्टाइल डाटा, क्वालिटेटिव डाटा। अरिथमेटिक मीन नहीं होता, ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं होता, हार्मोनिक मीन भी नहीं, मोड और मीडियन होता। इट इज़ ऑलवेज यूनिक, अरिथमेटिक मीन यूनिक है, ज्योमेट्रिक मीन भी, हार्मोनिक मीन भी, मोड यूनिक नहीं है, मीडियन यूनिक है। फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये टिक और इतने सारे क्रॉस क्यों हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, ये आपने 10 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। 10 पॉइंट्स याद करने के बाद ये देखें, ये सारे क्या है? अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स। ठीक है, ये वाले आपने पॉइंट्स मेरिट्स हैं, और ये 2 पॉइंट्स आप डीमेरिट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन में ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप मेरिट्स में लिख दीजिएगा, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं डीमेरिट्स में लिख दीजिएगा।
याद की मतलब आपने याद क्या करना है, सिर्फ ये 10 पॉइंट्स बार बार इन्हीं को जब आप रिपीट करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। इस तरह हार्मोनिक मीन में भी ये मेरिट्स में लिख दीजिएगा और ये डीमेरिट्स में। अलहदा अलहदा बुक में ये होता है कि आपको सारे पॉइंट्स जो है अलहदा अलहदा हर एक के याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ 10 ही पॉइंट्स है, 10 को इन पांचों में लिख देना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ भी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।